हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदू धर्म की गुरु पूर्णिमा का व्रत कथा, जो मैं पूजा विधि और व्रत कथा दोनों ही बताऊंगी साथ साथ। आप लोग अपना आशीर्वाद हम पे बनाकर रखिए, और मेरा कथा पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा प्लीज़। और मेरा कथा है हिंदू धर्म गुरु पूर्णिमा के, जो आषाढ़ मास में पड़ रही है 29 तारीख को। हालांकि पूर्णिमा तो 28 तारीख को शाम में ही शुरू हो जा रही है, लेकिन पूरे दिन भर और रात्रि के 8:05 तक गुरु पूर्णिमा रहेगी। तो मैं आइए आप लोगों को इसकी कथा सुनाती हूँ और पूजा की विधि भी बताऊंगी, और मैं व्रत कथा भी सुनाने जा रही हूँ। सुनाने से पहले आप बोलिए जय गुरुदेव की। और ये रही मेरी डायरी, जो कि मैं डायरी से ही सुनाती हूँ। अपनी हर कथा इस डायरी में नोट करती हूँ, जो मैंने अपने पूर्वजों से सुनी होती हूँ, या फिर घर में मेरी सास हुई, दादी माँ हुई, वो सुनाती हूँ। तो सारी कथा मैं इसमें नोट कर लेती हूँ, फिर इससे आप लोगों को मैं एक कथा सुनाती हूँ। तो आइए एक कथा मैं आप लोगों को सुनानी जा रही हूँ। प्राचीन काल की बात है, भारतवर्ष में वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। महर्षि वेद व्यास को सनातन धर्म में सर्वोच्च गुण का स्थान प्राप्त है, क्योंकि उन्होंने ही चारों वेदों का विभाजन किया, 18 पुराणों की रचना की और महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक आश्रम था, जहाँ अनेक शिष्य ज्ञान अर्जन के लिए आते थे। वहाँ एक निर्धन किंतु अत्यंत श्रद्धावान शिष्य रहता था, जिसका नाम था सुदास। सुदास के पास धन संपत्ति कुछ नहीं था, परंतु उसके हृदय में गुरु के प्रति असीम श्रद्धा थी। आश्रम के अन्य शिष्य अपने गुरु को महंगे वस्त्र, फल और उपहार भेंट करते थे, परंतु सुदास के पास देने को कुछ नहीं था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और गुरु के लिए जल भरता और उनकी सेवा में लीन रहता। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सभी शिष्य अपने अपने उपहार लेकर गुरु के चरणों में उपस्थित हुए। सुदास जो था वो लज्जित होकर पीछे खड़ा था, क्योंकि उसके पास देने को कुछ न था। जब गुरु यह देखा तो उन्होंने सुदास को आगे बुलाकर पूछा, पुत्र, तुम्हारे पास मेरे लिए क्या है? सुदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे पास धन नहीं है, परंतु मेरा जीवन आपका है। आपने मुझे अज्ञान से, अंधकार से निकाल कर ज्ञान का प्रकाश दिखाया है। गुरु यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, सच्ची गुरु दक्षिणा धन नहीं बल्कि श्रद्धा और समर्पण है। सुदास ने आज सबसे बड़ी भेंट दी है। उसी दिन से यह परंपरा चली आ रही है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु का पूजन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और व्रत रखते हैं। यह दिन वेद व्यास जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और व्यास जी जो वेद व्यास थे, वो गुरु भी थे, तो उनको गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा दोनों के नाम से ही जाना जाता है। तो आइए इसका मैं विधि बताती हूँ। व्रत विधि: इस दिन प्रातः काल स्नान कर गुरु या वेद व्यास जी का चित्र स्थापित करें, पीले वस्त्र, फल फूल अर्पित करें, गुरु मंत्र का जाप करें और समर्थ अनुसार दान करें। जो व्यक्ति सच्चे मन से करता है, उसे ज्ञान, बुद्धि और कृपा की प्राप्ति होती है। देखिए, गुरु जो है, उन्हें आप चाहे तो महंगे वस्त्र ना दे, लेकिन उन्हें अपने हृदय से, निष्ठा से उनको अपना गुरु माने, और उनके निष्ठा से, अपनी निष्ठा से जो भी आप उनको दोगे ना, वो खुश होते हैं। वो दिखावे नहीं, भगवान तो दिखावे नहीं। पहले के जो गुरु थे वो भगवान के ही समान थे, और वो दिखावे से नहीं, वो समर्पण और प्रेम भाव से खुश होते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप महंगे महंगे चीज़ें उन्हें दान करें, आप उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रेम भाव से एक पुष्प भी अर्पित कर दीजिएगा ना, तो उनका हृदय खुश हो जाता है और वो अपना आशीर्वाद हमेशा बनाकर रखते हैं। तो मेरी कथा अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।